नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फन विद शेयर मार्केट में। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर करने ऐप का डेमो दे रहा हूँ कि आप शेयर करने ऐप में कैसे लॉगिन करके ऐप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको शेयर खान में लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है आपके मैसेज मोबाइल पे आफ्टर ओपनिंग डीमैट अकाउंट, वो कई सोर्सेज से होकर फिर आपके पास पासवर्ड डिलीवर्ड होता है। तो फिर फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको शेयर खान ऑप्शन देती है पासवर्ड रीसेट करने का थ्रू फॉरगेट चेंज पासवर्ड OTP के थ्रू आपको, ठीक है। तो आपको फॉरगेट चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, देन आप लोग अपनी लॉगिन आईडी एंटर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी एंटर कर दी अपनी, ठीक है। जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ठीक है। तो ये OTP आप एंटर करोगे। OTP एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा मेंबरशिप और ट्रेडिंग पासवर्ड जनरेट करने का। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आपको लिखा है जनरेट ट्रेडिंग पासवर्ड, उसके आगे एक बॉक्स है, उस पर जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तो आपको ट्रेडिंग पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन शो नहीं करेगा। आप ट्रेडिंग पासवर्ड पे जैसे क्लिक करोगे, जनरेट ट्रेडिंग पासवर्ड के जो आगे बॉक्स है उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन वो शो होगा। और आपको पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल, एक स्पेशल करेक्टर एंड नंबर्स, जैसे है ये इंडिया @123, इंडिया का आई कैपिटल इंडिया @123। वैसे ही आपका मेंबरशिप पासवर्ड आपने सेट कर दिया, ट्रेडिंग पासवर्ड पे भी आप वैसा कर सकते हो, इंडिया @321, ठीक है। डिफरेंट होना चाहिए मेंबरशिप और ट्रेडिंग पासवर्ड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप अपना मेंबरशिप और ट्रेडिंग पासवर्ड सेट कर सकते हो ऐसे। फिर वापस से आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और जो आपने नया पासवर्ड बनाया मेंबरशिप पासवर्ड वो आप एंटर करोगे, तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख सकते हो ओवरव्यू में इंडिसेस में, इंडियन इंडिसेस में निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ये इंडियन मार्केट्स का एवरेजेस है। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले जाके सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हो अपना ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करके, ठीक है। तो यहाँ पहले से मेरा सेट है फिंगरप्रिंट, मैंने ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर किया था और अपना फिंगरप्रिंट सेट कर लिया था पहले ही। MPN अगर आपको सेट करना है फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आप कर सकते हो। इसके बाद फिर हम आते हैं वापस से ओवरव्यू होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन पे आप इंडियन मार्केट का इंडिसेस देख सकते हो, निफ्टी का देख सकते हो, ठीक है। निफ्टी पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर सेंसेक्स का भी वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज उनका एवरेजेस दिखा रहा है। फिर यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट का डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स, मार्केट स्टैट्स, दो चीज़ें हैं। तो मार्केट स्टैट्स पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर्स नियर के साथ में एक फ़िल्टर का आइकन है। फ़िल्टर के आइकन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको फिर टॉप गेनर, टॉप लूज़र का ऑप्शन दिखाएगा। टॉप ट्रेडेड वॉल्यूम, टॉप ट्रेडेड टर्नओवर, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। जैसे मैंने टॉप लूज़र अप्लाई किया तो टॉप लूज़र दिखाएगा आपको। इसी तरह से आप हर सेक्शन में इक्विटी में इंडिसेस के साथ जो मार्केट स्टैट्स उसमें टॉप लूज़र पे अप्लाई करोगे तो आपको जो टॉप लूज़र हैं उनके ऑप्शन शो करेगा। म्यूचुअल फंड्स पे वन क्लिक SIP या लमसम को टैक्स सेविंग, म्यूचुअल फंड रिसर्च, न्यू फंड ऑफरिंग, आप ये रिसर्च कर सकते हो। और डायरेक्ट ऐप के थ्रू SIP और लमसम एक म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। करेंसी में फिर आपको करेंसी कमोडिटी में भी आप ऐसे मार्केट्स और मार्केट स्टैट्स देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अभी हम इक्विटी में ही आपको थोड़ा इक्विटी के बारे में बताएंगे ज़्यादा। मार्केट वॉच में आपको अल्फ़ाबेटिकली निफ्टी में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उनका एवरेजेस पूरा दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इक्विटी में अगर ट्रेड कोड में अगर आपको कोई शेयर ख़रीदना है तो वो कैसे ख़रीदना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। रिलायंस का जैसे मैंने रिलायंस का शेयर डाला, बाय पे क्लिक किया, आपको ट्रेडिंग पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे आप वो एंटर करो।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्शन में देख रहे हो बाय सेल के अलावा आप बाय बिग ट्रेड प्लस, सेल बिग ट्रेड प्लस, और ऑर्डर टाइप में आप नॉर्मल के अलावा भी और आपको ऑप्शन शो होंगे। तो एक्शन में जहाँ पे बाय लिखा उसके पास में जो एरो उस पर आप क्लिक करो तो बाय बिग ट्रेड प्लस, सेल बिग ट्रेड प्लस, बाय अगेंस्ट एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग, सेल एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग, बाय बिग ट्रेड, सेल बिग ट्रेड, सेल अगेंस्ट मार्जिन। इनका बेसिक मीनिंग हुआ कि अगर आपके पास 10,000 लेकिन आपको 15,000 के शेयर खरीदने हैं तो आप वो कैसे करोगे, तो सेल बाय बिग ट्रेड प्लस, सेल बिग ट्रेड प्लस पे क्लिक करके कर सकते हो। एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग का मतलब आपको एक्सचेंज से अगर कोई लोन चाहिए ब्रोकर के अलावा तो वो आप भी कर सकते हो। सेल अगेंस्ट मार्जिन का मतलब ये हुआ कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, मतलब आप जैसे 2350 रेट चल रहा है अभी, तो अगर आप 2350 पे सीधा सेल करते हो, ठीक है, मार्जिन आपके पास, मतलब मार्जिन का मतलब जितना आपके डीमैट अकाउंट में पैसे हैं, और आपको लग रहा है कि 3 बजे तक ये 2300 चला जाएगा, तो फिर आप 2300 पे बाय करते हो तो 50 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो आप शॉर्ट सेलिंग के थ्रू आप कमा सकते हो, ठीक है। तो अपने को अभी नॉर्मल रखना है, एक्शन में सिंपल बाय सेल रखना है, तो एक्शन में बाय ही रखेंगे। एक बार हम लोग ऑर्डर टाइप में देख लेते हैं कि नॉर्मल के अलावा जैसे हैं ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना है, या फिर ब्रैकेट प्लस TSL जो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, वो आपको कैसे लगाना है वो हम एक बार देखेंगे। बाय बिग ट्रेड, सेल बिग ट्रेड का मतलब भी यही हुआ कि इंट्राडे आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पास जितना पैसा उससे ज़्यादा की आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो इनका मतलब ही वही हुआ बाय बिग ट्रेड, सेल बिग ट्रेड। ट्रेड प्लस का मतलब हुआ कि ब्रोकर से आप कोई लोन ले रहे हो। ऑर्डर टाइप में नॉर्मल के अलावा आप जैसे ब्रैकेट ऑर्डर देखोगे, ब्रैकेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन शो होगा, बुक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस, मतलब कि आपका प्रॉफिट आप कितने पे बुक करना चाहते हो। मान लो 2375 का आपने टारगेट रखा है, तो 2375 जैसे ही इसका भाव जाएगा ये अपने आप सेल हो जाएगा और 25 रुपये का आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर आप 2325 रखते हो तो जैसे ही 2325 जाएगा ये शेयर का भाव, तो उस पर अपने आप ये सेल हो जाएगा और आपका लॉस लिमिट हो जाएगा 25 रुपये तक, ठीक है। अब एक इसके अलावा और ऑप्शन है ब्रैकेट प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब वही हुआ कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे अगर आप 1 रुपये 2 रुपये रखते हो तो उस अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे आपके टारगेट। और अब यहाँ पे एक जैसे आप क्लिक करेंगे ब्रैकेट प्लस TSL मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, तो एक्स्ट्रा ऑप्शन शो होगा लास्ट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंडीशन। तो मार्केट प्राइस रख सकते हो या प्राइस रीच, जैसे 2 ऑप्शन आपके, जैसे आप अगर प्राइस मार्केट प्राइस रखते हो तो 2350 जितने पे शेयर चल रहा है उतने पे ही आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि दिन भर में ये 2340 जाएगा, तो उस प्राइस जब आप प्राइस में वो रखोगे तो जिस टाइम भी वो उस प्राइस पे जाएगा तो शेयर बाय होगा या सेल होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी कंडीशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर 1 रुपये 2 रखते हो तो आपका जो टारगेट है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी चेंज होगा 1 रुपये 2 रुपये से। और प्राइस रीच अगर आप रखते हो 2300, मान लो आप 55 रखते हो तो 2355 के बाद जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा वो जितना ट्रेलिंग प्राइस रखोगे फिर होगा, ठीक है। इसके बाद हमने ट्रेड कोड देख लिया कि अब कैसे कोई शेयर, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि NSE BSE NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे लिखे हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो NSE आ रहा है वहीं पे आपको हर बाइंग सेलिंग करनी, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा बायर सेलर मिलते हैं और वॉल्यूम भी अच्छे होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो NSE पे ही आपको हर बाइंग सेलिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद मार्केट वॉच देख लिया हमने, ट्रेड कोड का भी देख लिया। रिपोर्ट्स पे क्लिक करके देखते हैं तो रिपोर्ट्स पे आपको ऑर्डर बुक शो हो रहा है। ऑर्डर बुक मतलब आपने जो ऑर्डर लगाया कितना आपके पास, DP होल्डिंग मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आपकी कितनी होल्डिंग है, वेदर इट इज़ CDSL या NSDL। नेट पोजीशन टर्नओवर, आपका जो नेट पोजीशन टर्नओवर वो दिखाएगा। देन लिमिट स्टेटमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा आपके पास करंट कितना कैश बैलेंस है बाइंग के लिए, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 शो कर रहा है। DP टू प्लेज मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू प्लेजिंग, अब कितना आप, जैसे आपके पास मेरी होल्डिंग जैसे वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है तो DP टू प्लेज में वो आपको दिखाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ DP टू प्लेज पे तो ये आपको देखिए ये शो कर रहा है। और प्लेज टू DP मतलब कि अगर आप कोई
प्लेज करते हो, अपने जो एग्जिस्टिंग आपके शेयर में प्लेज करके कुछ एक्स्ट्रा आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। EMF का मतलब एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग होल्डिंग। तो एक्सचेंज से अगर कोई मार्जिन आप लेना चाहते हो वो शो करेगा। तो अभी मैं कुछ नहीं, मेरे पास EMF कोलेट्रल का मतलब बेसिकली कुछ चीज़ गिरवी रख के कुछ आप लेना चाहते हो तो वो आपको EMF कोलेट्रल में दिखाएगा। तो अभी कुछ नहीं है। एक्सचेंज ट्रांसफ़र का मतलब वही एक्सचेंज से कुछ ट्रांसफ़र लेना चाहते हो आप। ट्रेड रिपोर्ट का मतलब कि आपने जो आज का ट्रेड किया वो ट्रेड रिपोर्ट में आपको शो होगा। इंट्राडे लिमिट में फिर कि आपकी इंट्राडे की आज की कितनी लिमिट है वो आपको शो करेगा। अनसेटल पोजीशन में आपको वो शेयर शो होंगे। जैसे आप कोई शेयर आज सेल करते हो तो उसे सेटल होने में ट्रेडिंग प्लस 2 डेज़ 1 और 2 डेज़ लगते हैं, तो वो आपका अनसेटल पोजीशन में दिखाएगा। ठीक है। EDI बल्क ऑथराइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट में। जैसे कोई आप शेयर बाय करते हो उसके बाद अगर आपको सेल करना है तो आप अगर आपकी पावर ऑफ अटर्नी ब्रोकर के पास है, अगर आपने दी हुई है पावर ऑफ अटर्नी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप खुद आप नहीं चाहते कि आपके बिहाफ पे कोई शेयर बाय सेल करे तो आपको वो शेयर सेल करने के पहले आपको पहले से वो उसे OTP के थ्रू ऑथराइज़ करना पड़ेगा CDSL और NSDL के पास जहाँ पे भी आपका अकाउंट है। ये इसलिए आपको एडवाइजेबल है पहले से आप ऑथराइज़ कर लो। क्योंकि कई बार क्या आता है कि किसी दिन किसी शेयर में 10% की तेज़ी 15% की तेज़ी आती है और आपको जल्दी उसी दिन इमीडिएटली सेल करना। बट कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से CDSL और NSDL पे आपकी जो ऑथराइजेशन होती है OTP के थ्रू वो हो नहीं पाती। तो बेटर यही होगा कि आप पहले से इसे ऑथराइज़ करके रखो। ठीक है। जैसे मैंने पहले से ऑथराइज़ करके रखा और जब भी मैं इसे आप प्रॉफिट मेरा अच्छा जब हो रहा होगा तो मैं इसे सेल कर लूँगा। ठीक है। इसके बाद हम जो रिपोर्ट्स के बाद का सेक्शन है वो देखेंगे। वापस से बैक आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। ठीक है। रिपोर्ट्स के बाद पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। नीचे में जो ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, रिपोर्ट्स के बाद पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइव EOD मतलब इक्विटी ऑन डिलीवरी दिखा देगा कितना आपके पास अभी इक्विटी। वर्चुअल में आप अपनी वर्चुअल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग के लिए सीखने के हिसाब से। पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का भी आपको दिखा देगा कि अभी कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है। इसके बाद मोर पे आप क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन शो होंगे IPO OFS के। जैसे वापस से मैं बैक आता हूँ एक बार आपको बताने के लिए। जैसे मोर पे रिपोर्ट खोलने के बाद जो मोर ऑप्शन उस पर आप क्लिक करोगे तो देखोगे आप IPO का ऑप्शन होगा। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आपको मार्केट में नए शेयर आते हैं। जैसे पेटीएम में भी आया, LIC का IPO आने वाला तो वो आप देख सकते हो। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल, जैसे रुचि सोया का पहले से शेयर और वो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग ला रहे हैं तो उनका FPO तो ऑफर फॉर सेल में अगर कोई शेयर होगा वो भी आप देख सकते हो, बाय कर सकते हो। बॉन्ड्स का मतलब कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे RBI इशू कर दिया, अदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो भी आप शेयर खान ऐप के थ्रू डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसकी आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद न्यूज़ है, न्यूज़ में भी आप देख सकते हो। ट्रांसफ़र फंड्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे अब 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऐड, विड्रॉ के अलावा एलोकेट फंड। एलोकेट फंड्स का बेसिक मीनिंग है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स विद इन वन सेक्शन टू अनदर, वेदर इट इज़ इक्विटी, म्यूचुअल फंड और एनी अदर सेक्शन। जैसे एलोकेट फंड्स पे आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे शो होगा ऑप्शन फ्रॉम सेगमेंट फ्रॉम इक्विटी अकाउंट टू IPO अकाउंट, इक्विटी IPO म्यूचुअल फंड अकाउंट टू इक्विटी IPO म्यूचुअल फंड। मतलब IPO से म्यूचुअल फंड में या म्यूचुअल फंड से इक्विटी में ट्रांसफ़र करना है तो आप ये कर सकते हो विद इन जो पहले से मार्केट के सेक्शन उनके अंदर फ़ंड ट्रांसफ़र करना, तो उसे मतलब उसका मतलब हुआ एलोकेट फंड्स। ऐड फंड पे आप क्लिक करोगे तो फंड ट्रांसफ़र में आपका जो पहले से बैंक अकाउंट लिंक्ड है आपके डीमैट से वो शो होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। आप UPI के थ्रू आप UPI ID डालोगे, फिर आपके UPI जो ऐप है वहाँ पे नोटिफिकेशन जाएगी, उसको आप अप्रूव करोगे तो फंड आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद नेट बैंकिंग है, जैसे आपको अगर ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है हैवी अमाउंट तो आप बेटर ये होगा कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप वो फ़ंड ऐड करो।
ठीक है। तो नेट बैंकिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो शो हो रहा है आपको टैप हेयर टू नो मोर अबाउट फंड ट्रांसफ़र थ्रू NEFT RTGS। तो टैप हेयर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस शो करेगा कि कैसे आप NEFT के थ्रू फ़ंड आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बैंक का नाम दिखाएगा HDFC बैंक, IFSC कोड दिखा रहा है, ठीक है, शेर खान लिमिटेड। और आपको किसी सेक्शन में ऐड करना, जैसे इक्विटी में तो SHK इक्विटी प्लस आपका ट्रेडिंग कोड, मतलब कि जो आपकी 7 डिजिट की कस्टमर ID वो एंटर करोगे तो फिर वो आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। और वैसे ही कमोडिटी का SHK COM प्लस आपका ट्रेडिंग कोड जो 7 डिजिट की कस्टमर ID वो आप एंटर करोगे। इस करेंसी सेगमेंट में, म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी वैसे ही होगा, जो शुरू के आपको कोड दिए हैं प्लस आपको साथ में आपकी 7 डिजिट की जो कस्टमर शेर खान की ID आपकी वो 7 डिजिट की एंटर करके वो आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। आप इस तरीके से नेट बैंकिंग के थ्रू फंड ऐड कर सकते हैं अपने डीमैट में। इसके बाद फ़ंड ट्रांसफ़र का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आपको थोड़ा बता दूं कि आपकी जो 7 डिजिट की कस्टमर ID है वो भी आप कैसे चेक कर सकते हो। वापस से आप जाओगे होम स्क्रीन पे, सेटिंग्स का आपने पहले देख ही लिया, मैंने आपको बता दिया कि जनरल के अलावा सिक्योरिटी एक सेक्शन होता है, तो सिक्योरिटी में भी आप MPIN लगाना चाहो, फिंगरप्रिंट लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जनरल में आप अपने हिसाब से, अगर आप डिस्प्ले में कोई चेंजेस चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और सिक्योरिटी में भी मैंने आपको बताया ही कि MPIN और फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। इसके बाद लगभग मैंने आपको शेर खान ऐप का पूरा डेमो देने की कोशिश की इस वीडियो के थ्रू। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, कोई आप चेंजेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।